नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अगर हम प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो हमें जो प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले उसका जो एक रूल होता है प्रॉपर्टी परचेज करने में, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए करने जा रहे हैं या सेल्फ यूज के लिए करने जा रहे हैं, तो अगर रूल के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो रूल क्या है, आज उस रूल के बारे में जानेंगे। वो रूल है 5, 20 और 40। अब जानते हैं 5, 20 और 40 है क्या आखिर। तो 5 मतलब जो आपकी इनकम है, आपकी परिवार की सालाना इनकम है। अगर मान लीजिए आपके परिवार की जो सालाना इनकम है वो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख का 5 गुना अगर आप करते हैं 50 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक जो प्रॉपर्टी है वो आप प्लान कर सकते हैं। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 50 लाख मतलब 2-4 लाख अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप 50 के 80 या 90 करने जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगी और आपको इन फ्यूचर पछताना पड़ेगा। और दोस्तों, जो दूसरा रूल आता है वो आता है 20। जी हाँ दोस्तों, ये 20 क्या है, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। अभी आपने प्रॉपर्टी देख लिया, डिसाइड करिए कि 50 से 55 के बीच में प्रॉपर्टी आपकी जो है वो आने वाली है, तो उसका जो 20% है, आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका 20% 10 लाख आपके हाथ में होना चाहिए। जी हाँ, डाउन पेमेंट के लिए कम से कम 20% का पैसा आपके हाथ में होना चाहिए या आपके बैंक में होना चाहिए, जिसको आप डाउन पेमेंट के लिए या रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो खर्चे होते हैं उन खर्चों के लिए आप यूज कर सकें। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी हम लोग को लगता है कि हमारी एलिजिबिलिटी अच्छी है, हमारा लोन हो जाएगा, और बैंक से लोन कभी कभी 80% तक ही हो पाता है। वैसे तो मोस्टली 80 to 90% तक लोन हो जाता है, बट वो डिपेंड करता है आपके सिबिल पे, आपका सिबिल कैसा है। तो आप मान के चलिए कि आपको 80% लोन मिलने वाला है और जो 20% है प्रॉपर्टी का वो आपको कहीं ना कहीं देना ही है। तो आपको वो जो 20 का रूल है, 5 और 20, तो आपको 20 के रूल के अकॉर्डिंग 20% पैसा अगर आपके हाथ में है तो ही आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बने। क्योंकि अगर बाद में ऐसा होता है कि आप इधर उधर से मांग के कहीं से एडजस्ट करके आप अभी तो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, लेकिन बाद में उनको रिटर्न तो देना ही होगा। तो वो रिटर्न देते वक्त हमें, क्योंकि पहले ही हम प्रॉपर्टी ले चुके हैं, उस पर पैसा जा चुका है, अब किसी को रिटर्न देना है तो उस पर हमें वो हमारी जेब पे भारी पड़ जाता है। अभी आता है रूल नंबर 3। ये 40 क्या है। 40 मतलब जो आपकी इनकम है, अगर अब ये आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो 50,000 का जो 40% है वो आपका ईएमआई में जाने वाला है। क्योंकि आप जो लोन लेने वाले हैं 20% तो आपने पे कर दिया, लेकिन जो बचा हुआ 80% वो आपको तो कहीं ना कहीं पे करना ही है ना बैंक को, ईएमआई के रूप में। तो आप सोच के चलिए कि आपको अपनी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, उस इनकम का जो 40% है वो ईएमआई के लिए रखना है और 60% आपको अपने घर के खर्चों के लिए रखना है। क्योंकि डेली के खर्चे होते हैं, बच्चों की स्टडीज का खर्चा है, आपके घर का खर्चा है, घर पे पेरेंट्स हैं तो उनका खर्चा है। तो वो सब खर्चों को निकालने के बाद जो 40% के रहता है वो 40% आपको ईएमआई के लिए पे करना पड़ता है। जो मैंने आपको रूल बताया, ये 5, 20 और 40, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप आसानी से ईएमआई दे पाएंगे और आपके घर के खर्चे पे भी कुछ बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वही मैं पहले की वीडियोस में बताती हूँ कि अगर आप कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको आसपास की लोकेशन देखने के बाद ही प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए। दोस्तों, आपको आसपास के एरिया में मार्केट, स्कूल और ये जो अपना हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो सब चेक करके ही प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए। आपको अपने ऑफिस की दूरी भी चेक कर लेनी चाहिए कि ऑफिस जाने आने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप मेरे ये रूल है जो 5, 20, 40 के रूल को फॉलो करते हुए प्रॉपर्टी परचेज कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।